नमस्कार दोस्तों, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं आप सभी को ढेर सारी बधाई देता हूं और आपको देशभक्त बनने के लिए सफल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो देशभक्त होता है, जो सैनिक होता है, जो सिपाही होता है, जो अपने घर का रक्षक होता है या जो देश का रक्षक होता है, उसे हर हाल में सफल होना ज़रूरी होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको बताकर भी ये बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो प्रश्न आपको दिया था, कुछ बच्चों का उत्तर बिल्कुल तीनों का तीनों प्रश्न का उत्तर सही है। और ये आपका प्रयास, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से कि अधिक से अधिक बच्चे मेरे दिए गए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करें। और अब एक प्रथा शुरू होगी, जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको घर पर बनाने के लिए 4 या 5 प्रश्न या कभी कभी 10 प्रश्न मैं दूंगा और आप लगातार इसे बनाते चलें। अगर आप इसे बनाते चलेंगे तो जब संस्था खुलेगी तो 10 वीडियो तक जिन बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर होगा, उन सभी को मैं पुरस्कृत करूंगा। इसीलिए आप भी बनाएं, अपने मित्रों को भी बनाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप चाहते हैं कि आप भी पुरस्कृत हों और आपके मित्र भी पुरस्कृत हों। और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे बच्चे पुरस्कृत हों। आइए मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको दे देता हूं, आप मिला लीजिए। जिन बच्चों से प्रश्न नहीं बन पाते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि क्यों नहीं बन पाता। जब डीके सर इतना अच्छा से बताते हैं तो ना बनने का तो कहीं से प्रश्न नहीं है। हाँ, आपने प्रयास नहीं किया, तो प्रयास जो नहीं करता है वो जीवन में कुछ नहीं करता। इसलिए इस वीडियो से आप प्रयास भी करें और सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही देने का प्रयास करें। आइए दोस्त, पहला जो क्वेश्चन था उसका उत्तर है 25 दिन। दूसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर है 30 दिन। और लास्ट अंतिम जो प्रश्न है दोस्त, उसका उत्तर है 12 दिन। उम्मीद है कि आप सभी बनाए होंगे। तो आइए आज मैं आपको बिल्कुल नया पैटर्न का क्वेश्चन, बिल्कुल नई चीज़ बताने जा रहा हूं। ज़रा मैं उन बेहतरीन कुशल बच्चों का नाम ले लेता हूं जिनका उत्तर बिल्कुल सही पाया गया। एक हैं शांति कुमारी, अभिषेक कुमार, अकरम अंसारी, आदित्य कुमार, संजीव कुमार और सुबोध कुमार। आप सभी के लिए मैं एक अभिवादन देता हूं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने तीनों का तीनों उत्तर बिल्कुल सही दिया। और मैं आशा करता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो प्रयास किए, उनसे नहीं बन पाया, लेकिन इस वीडियो में आपके पास जो भी प्रश्न मिलेंगे ज़रूर से ज़रूर आप बनाने का प्रयास करिएगा। आइए दोस्त, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छी बात पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, टाइम एंड वर्क में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि सपोज कीजिए कि 5 आदमी मिलकर अगर कोई काम को 10 दिन में करते हैं, जैसे 5 आदमी मिलकर एक कुआं 10 दिन में खोद लेते हैं, तो मन में सोचिए
कि काम कितना है, तो आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि 5 आदमी को 10 दिन लगा कुआं खोदने में, तो 5 आदमी का 10 दिन का काम होगा। काम कितना है बाबू? 5 आदमी का 10 दिन का काम है सर जी। बाबू 5 आदमी का बाबू 10 दिन का काम, 5 आदमी का 10 दिन का काम। ये क्या है? काम है। हो सकता है कि 10 आदमी हो 5 दिन लगे, है ना। ये याद रखेंगे आप जीवन भर। पूरा टाइम एंड वर्क इस छोटी सी शब्दावली पर चलता। काम क्या होता है सर जी? काम होता है मैन को डे से गुना कर देना। आदमी को दिन से जब गुना करते हैं तो हमको वर्क मिलता। अब ये सोचिए कि ये हमें वर्क मिला। मैं जो बता रहा हूँ दोस्त, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर गड़बड़ाए तो पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। और एक बार समझे तो पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोग बात किए कि 5 आदमी का 10 दिन का काम। 5 आदमी एक कुआं 10 दिन में खोद लेते हैं, तो ये काम है। अब मेरा मन हुआ कि बाबू इस काम को हम 10 आदमी से करवाएं। 5 आदमी 10 दिन में किया था बाबू, तो 10 आदमी 5 दिन में करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कभी भी ये बात आप ज़रूर से ज़रूर याद रखिए कि मैन में अगर डे से गुना है तो ये वर्क है, और वर्क में अगर मैन से भाग करेंगे तो हमें डे मिलेगा। और काम जो है अगर उसमें डे से भाग करेंगे तो हमें मैन की जानकारी प्राप्त होगी, आदमी की जानकारी प्राप्त होगी। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन। आइए समझाते हैं। क्या सीखे आप? मैन को डे से गुना करने पर वर्क मिलता, यही सीखे। ध्यान दीजिएगा दोस्त। एक क्वेश्चन मेरे दोस्त हमसे ये कहता है 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमी का 18 दिन का काम है। काम कितना है? 20 आदमी का मेरे दोस्त 18 दिन का काम है। काम कितना है? 20 आदमी का 18 दिन का काम है। कहता है 3 दिन के बाद 5 आदमी उनके साथ और शामिल हो जाए, तब 20 आदमी का 18 दिन का काम है। 18 को अगर 20 से गुना कर देंगे दोस्त तो ये होगा 360। काम कितना है? 360। ध्यान दीजिएगा दोस्त, मैं जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही दिमाग में डालिएगा, क्योंकि धीरे धीरे मैं आपके ब्रेन को सेट कर दूंगा। 20 आदमी का 18 दिन का काम, इसका मतलब काम कितना है? 360। कहता है 3 दिन, उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया। कौन कौन किया 3 दिन? कौन? 20 आदमी। तो 20 आदमी अगर 3 दिन काम किया
तब 20 को 3 से अगर गुना कर देंगे तो 60 आदमी का काम हुआ। बाबू 60 आदमी का काम हो गया। अरे अब कितना बचा काम जी? सर जी अब 300 काम बच गया। 20 आदमी 3 दिन तक काम किए तो 60 आदमी का काम हो गया। 20 आदमी 20 20 20 तीनों दिन किया तो 60 आदमी काम किया। तब बाबू अब 300 आदमी का काम बच गया। देखिएगा बाबू, कहता है 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गए। आदमी कितने थे? 20। 5 आदमी और शामिल, आदमी कितना? 25। बाबू कहता है काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये जो काम है, काम तो 300 आदमी का है बाबू। 300 आदमी का काम है। अगर 25 आदमी इसको करेगा दोस्त, तो मेरे ख्याल से कामवा 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सोई जी क्या सीखे? बिल्कुल सही। मैंने बताया कि मैन को डे से गुना करने पर वर्क मिलेगा। तो जब भी प्रश्न टाइम एंड वर्क का इस तरह का देगा तो आप सीधे मैन को डे से गुना कर दीजिएगा। तो बाबू अगर 20 को 18 से गुना किए तो 360। कहा कि उन्होंने 3 दिन तक मिलकर काम किया। तो मतलब 20 आदमी अगर 3 दिन काम किया तो आदमी है 20 और दिन है 3, तो 20 को 3 से गुना किए तो 60 आदमी का काम हो गया। अब 300 आदमी का काम बचा हुआ है। प्लीज बाबू प्लीज। कहता है 5 आदमी उनके साथ शामिल हो गया। तो आदमी तो 20 था, 5 आदमी अगर और शामिल हुआ तो 25 आदमी हो गया। आदमी हो गया 25, काम है 300 आदमी का। तो मैन में मैन से गुना मारेंगे तो डे ही ना निकलेगा जनाब। यही तो खेल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों, फिर 2 बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। ध्यान से बातों को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बुक्स वगैरह में बहुत बड़े बड़े अजीबो-गरीब कैलकुलेशंस दिए होते हैं। और एक बार सर जी का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन देखते ही देखते एग्ज़ाम में बन जाएगा। केवल प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। तो थोड़ा सा तो प्रैक्टिस आप वीडियो देख देख के कर लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस मैं क्वेश्चन दूंगा उस पर कर लीजिएगा, और थोड़ा सा भारत सरकार के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। आइए मैं शुरू करता हूं। 7 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिनों में 7 घंटा प्रत्येक दिन काम करता है और 6 दिन तक करता है, तो 7 छक 42। मतलब ए जो है वो 42 घंटा काम करता। बी का सोचिए दोस्त, दम आराम से सोचिए, कोई हड़बड़ी नहीं, समझना बाबू बहुत सुविधाजनक से। बी अकेला 8 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो 7 घंटा 8 दिनों तक, तो 7 को 8 से गुना 56। मतलब ए अगर 42 घंटा काम करे और बी अगर 56 घंटा काम करे तो कोई काम पूरा कर सकता। इनका एलसीएम बाबू 168। अब एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है एलसीएम का। दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका से मैंने एलसीएम
आपको सिखाया है। आइए आगे पढ़ते हैं बाबू। 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करते हुए दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? तो देखिए 42 से इसको काटिएगा तो 4 बार में, 56 से इसको काटिएगा दोस्त तो 3 बार में, दोनों मिल गया तो 4 और 3 7, 7 ताकत। 8 घंटा प्रत्येक दिन तो 8 सत्ते 56, 56 से अगर बाबू इनको काट दिया जाए तो हमको लगता है 3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाए। 3 दिन। फिर से मैं बोल दूं, अरे 4 ताकत इसको है, 3 ताकत इसको है, तो 4 और 3 मिला तो 7 दिन। 7 दिन 8-8 घंटा था, 8 सत्ते 56 घंटा। अब बाबू दोनों मिलकर 56 घंटा का काम करता है और करना कितना 168 घंटा का। तो एक दिन में 56 घंटा तो 3 दिन में 168 घंटा। साफ। फिर ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत सुंदर, मज़ा आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बारीकी से देखने का भी प्रयास करते रहिए। देखिए दोस्त, मैं पढ़ रहा हूँ। ए, बी तथा सी अकेले किसी काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बाबू ए, बी तथा सी, ए, बी तथा सी 20, 30 और 60 दिन में, बाबू ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। जैसे क्वेश्चन लिखा होता है मेरे भाई, बिल्कुल आपको उसी तरह का प्रयास करना भी होता है। बिल्कुल स्पष्ट ढंग से क्वेश्चन को पढ़ने का आप हमेशा प्रयास करिएगा। तो इसका तो एलसीएम 60 हुआ। ए से 3 बार में 60 कटेगा बाबू, बी से 2 बार में और इससे 1 बार में। अब हम क्वेश्चन को जरा आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहता है ए अकेला कार्य करता है। ए कैसे काम करता है? अकेले। प्रत्येक 3 दिन पर वह बी तथा सी की मदद से कार्य करता है। प्रत्येक तीसरा दिन। तो पहले ए को 2 दिन तक काम करवा लीजिए। तो 3 ताकत वाला ए है बाबू, बाबू ए है 3 ताकत वाला। तो 3 ताकत वाला जो ए है, 3 ताकत वाला जो ए है, अगर पहले 2 दिन तक काम करवाएंगे तो 3 ताकत वाला 2 दिन करेगा तो 6 काम हो गया बाबू। 3 ताकत वाला अगर 2 दिन करेगा तो 6 काम कर दिया। अब तीसरा दिन की बारी है, अब तीसरे दिन की बारी है। तो तीसरा दिन ए, बी और सी तीनों करता है। तो 3 ताकत, 2 ताकत, 5 ताकत और 1 ताकत, 6 ताकत, ये सब मिलकर करेगा बाबू। तो टोटल 12 ताकत का काम हुआ। 12 ताकत का काम कितना दिन में हुआ है जनाब? 3 दिन में। 3 दिन में 12 ताकत का काम हुआ है। तो 3 दिन में 12 ताकत का काम हुआ है। तो बाबू ऐसा ऐसा 5 बार काम होगा। ऐसा ऐसा 5 बार। तो 12 ताकत का काम 5 बार होगा तो 60 काम होगा। 3 दिन लगता है, तो 3 दिन ऐसा ऐसा 5 बार,
तो 3 3 3 3 3, अर्थात 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 दिन। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, प्रयास करिएगा और देखिएगा धीरे धीरे आपके दिल दिमाग पर क्वेश्चन छाता चला जाएगा। कहता नहीं है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, मतलब धीरे धीरे टाइम एंड वर्क को समझते चले जाना है। महिला और पुरुष वाले काम में बच्चे बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न से बनाएंगे, कहीं कोई ताम झाम नहीं, और क्वेश्चन देखते देखते एक ही बार में समझ में आ जाए। बुक वगैरह में जो डिटेल से बड़ी बड़ी बातें दी होती हैं दोस्त, वो टाइम टेकिंग होती है और एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट से आपको दूर रखती हैं। आइए, जिस बारीकी से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ आप उसी बारीकी से समझने का भी प्रयास करिएगा, और जो समझाते हैं बाबू उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि टेस्ट आपको अंत में देना है। आ जाइए, एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा करते हैं, तो मैंने कहा था कि मैन को डे से गुना करने पर वर्क मिलता है बाबू। तब 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं, तो अगर हम 12 पुरुष को 8 से गुना कर देंगे तो बाबू हमको वर्क मिल जाएगा। 12 पुरुष का 8 दिन का काम है। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, एकदम ध्यान रखिएगा। 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं। अरे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं बाबू। 16 महिला 12 दिन में, काम तो एक ही है, इसलिए ये दोनों बराबर। अब देखिएगा बाबू, 12 से 12 कट गया और 8 से 16 कट गया 2 बार में। तो फाइनल कंक्लूजन आया कि एगो पुरुष 2 औरत के बराबर है। बाबू, पुरुष और औरत कभी बराबर नहीं होते हैं दोस्त। 1 पुरुष 2 महिला के बराबर है, मतलब काम करती है। अब क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि 16 आदमी ने काम प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद 10 आदमी चले गए। तो आदमी से न काम करवा रहा है, तो आदमीये का काम लीजिएगा। हाँ, आदमी का काम लीजिए। आदमी 12 आदमी 8 दिन में करता है, मतलब 12 आदमी का 8 दिन का काम है बाबू। 12 आदमी का 8 दिन का काम है, तो 12 को 8 से गुना किए तो 96 काम है बाबू। चलिए अब करवा देते हैं। क्वेश्चन कहता है 16 आदमी ने काम करना प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद, तो 16 आदमी काम करना शुरू किया और 3 दिन के बाद, तो 16 आदमी 3 दिन तक किया ना बाबू। तो 16 को 3 से गुना, 16 तिया 48 काम हो गया। अब 48 काम बचा हुआ है। ध्यान से समझिएगा दोस्त। कहता है 10 आदमी चले गए, तो 16 आदमी थे ना, उसमें 10 आदमी चल गया। राजू, कितना आदमी बचा? 6। तो 6 आदमी बच गया। ठीक है। कहता है 6 आदमी और 4 महिलाएं, तो 2 महिला का मतलब 1 पुरुष, तो 4 महिला का मतलब कितना हुआ बाबू? 2 पुरुष। तो 6 आदमी बचा हुआ था और 2 आदमी और, तो 6 और 2 8।
अब 8 आदमी इस काम को करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 8 आदमी से करवाना है, कितना दिन में कर देगा? 6 दिन। कोई दिक्कत नहीं। और इसी क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो डिटेल से बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन, टीचर्स भी बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन देने लगते हैं। नहीं, आपको नहीं बड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको फ्रेश एक्सप्लेनेशन चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट उसी तरह का है। कहता है बाबू, एक कार्य को 15 पुरुष 20 दिनों में पूरा करते। अरे तो आदमी को दिन से गुना करने पर ही तो काम मिलता है। तो 15 पुरुष 20 दिन में, 15 पुरुष का 20 दिन का काम है, 15 पुरुष का 20 दिन का, इतने काम है बाबू। जबकि उस काम को 24 औरत 20 दिन में, अगर औरत सब करेगी तो 24 गो औरत को बाबू 20 दिन लगेगा। कमुआ तो एक के है, इसीलिए बराबर। ठीक हो गया, 20 कट गया। अब आ जाइए दोस्त, 3 का टेबल, 3 का टेबल पढ़िएगा तो 5 बार में 15 कटेगा और 8 बार में 24 कटेगा। यहाँ से हमें ये पता चला कि 5 आदमी जो है बाबू वो 8 गो औरत के बराबर है। 5 आदमी 8 औरत, 5 आदमी 8 औरत के बराबर है। आइए बाबू, 10 पुरुष 8 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पुरुषे से करवा लीजिए काम। हाँ, महिला से काहे कराएं, पुरुष से करा लीजिए। पुरुष कहता है कि 15 आदमी का 20 दिन का काम है, तो 15 आदमी का 20 दिन का काम कितना हुआ दोस्त? 300। काम कितना है? 300। अब इसी काम को न करवाना है, ठीक है, करवा देते हैं। 10 पुरुष है जी, 10 पुरुष है बाबू, ठीक। 8 गो औरत है, 8 औरत का मतलब 5 आदमी, तो 10 आदमी था, अब 5 आदमी और, तो 10 और 5 कितना? 15 आदमी से काम को करवाना होगा। तो ये काम है, अब 15 आदमी से करवा देंगे तो 20 से दिन में न ख़त्म हो जाता है। ओह, ऑप्शन नहीं लिखे थे हम, 20 दिन आपका आंसर होगा। दोस्त मेरे, क्वेश्चन को बारीक से देखिएगा, समझिएगा और बनाते चलिएगा। जितना बारीक से देखिएगा उतना ही सुंदर से आपका क्वेश्चन बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्त, फिर क्वेश्चन। अब इस बार और ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद टेस्ट सेशन शुरू होगा। कहता है ए तथा बी अकेले किसी काम को 28 और 35 दिन में कर सकते हैं। बाबू रे, ए तथा बी अकेले इस काम को, ए तथा बी अकेले इस काम को 28 तथा 35 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम बोलिए, 140। अब कहता है कि इसको बाबू 5 ताकत, अरे इसको कितना? 4 ताकत। वे मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। दोनों कोई मिल के काम शुरू किया और कुछ समय के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। शुरू तो एक साथ किया लेकिन एक काम छोड़ के चला गया। अच्छा, शेष काम को बी अकेला 17 दिन में पूरा करता। बी अकेले 17 दिन किया ना, तब बी तो 4 ताकत वाला है,
तो 4 ताकत वाला अगर 17 दिन किया तो 17 को 4 से गुना 68, 68। अरे बचा कितना? 72। अब इस 72 काम को दोनों ने मिलकर किया है, तो देख लेते हैं कितना दिन। अरे 5 ताकत और 4 ताकत दोनों मिलकर किया, तब 5 और 4 9 ताकत। 9 ताकत वाला अगर दोनों मिलकर इस काम को करेगा तब बाबू 8 दिन में कर लेगा। एकदम सिंपल। हाँ, क्वेश्चन बनेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट 140। 17 को 4 से 68, घट गया 72, दोनों मिल गया तो 5 4 9। 9 ताकत वाला 72 काम 8 दिन में करेगा। सिंपल सा बात है। आइए आइए, 40 आदमी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 आदमी का 18 दिन का काम है, तो 18 गुने 40, 720। एक साथ कार्य प्रारंभ करने के 8 दिन के बाद ये बाबू एक साथ काम शुरू किया और 8 दिन के बाद एगो घटना घट गया कि 10 आदमी और काम पर आ गया। तो पहले 8 दिन करवाइए, किसको करवाएं? तो 40 आदमी को। अरे 40 आदमी ने काम शुरू किया है, 8 दिन करवाइए। 8 को 40 से गुना कीजिए, 8 चौका 32, 320। कितना बचा जी? 400। कहता है 10 आदमी और आ गया। कितने आदमी थे? 40। 10 आदमी और आ गए तो 40 में 10 बढ़ गया। कितना हुआ? 50। अरे 50 आदमी से इस काम को करवाएंगे, 8 दिन लगेगा। कितना इजी, एकदम सिंपल, एकदम आसान। आइए आइए दोस्त, कॉन्सेप्ट क्या था शुरू में? हाँ, एक ही शब्द का कॉन्सेप्ट है। आदमी को दिन से गुना करने पर वर्क पता चलता। आइए, क्वेश्चन कहता है एक्स आदमी एक काम को एक्स दिनों में करता है। आदमी कितना? एक्स। दिन कितना? एक्स। तब बाबू आदमी को दिन से गुना करने पर काम पता चलता है। आदमी को दिन से गुना करने पर काम पता चलता है, नहीं बाबू? काम पता चलता है। अब कहता है तो उसी काम को वाई आदमी कितने दिन में? तो काम में जब वाई से भाग करेंगे, आदमी से भाग करेंगे, तो हमें टोटल पता चल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटा में वाई। कुछ था क्वेश्चन? कुछ। कई एक वर्ष से एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है, इसको भी देखिए। 12 आदमी या 24 लड़का। यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये क्या लिखा? या का मतलब होता है या तो 12 आदमी या तो 24 लड़का। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप लिखिएगा 12 आदमी या 24 लड़का। काटिए ना प्लीज। एक आदमी, इसका मतलब हुआ कि एक आदमी 2 लड़का के बराबर काम करता। ठीक। कहता है 15 आदमी 6 लड़का अगर उस काम को करे तो कितना समय लगेगा? आदमी से काम करवाइए।
करवा लीजिए। 12 आदमी का 66 दिन का काम। आदमी से दिन में गुना करने पर काम मिलता। 12 आदमी का 66 दिन, आदमी को दिन से गुना, यही तो काम है। आदमी को दिन से गुना, यही तो काम है। 12 आदमी का 66 दिन का काम। मेरे दोस्त, अब इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 15 आदमी, यहाँ पर 6 लड़का। हमने आदमी से काम करवाया तो हमको आदमी में ही काम करवाना होगा। तो 6 लड़का है, तो 2 लड़का को अगर 3 गुना करेंगे तो हमको तो 6 लड़का मिल जाएगा। तो इधर भी अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आदमी। तो 6 लड़का का मतलब क्या? 3 आदमी। तो 3 आदमी और 15 आदमी कितना? 15 और 3 18। 18 आदमी से हमको जनाब इस काम को करवाना है। 18 आदमी से इस काम को करवाना है। 18 आदमी से इस काम को करवाना। ठीक है, ऐसे ऐसे कटता बाबू, ऐसे ऐसे कटता। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से 22, अब 22 दूनी 44। डिजाइन बन गया जी। 44 दिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ तो दोस्तों, हर एक दिन के बाद वीडियो आपके पास आते रहेगा। आपको हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ाते जाएंगे और कुछ क्वेश्चंस देते जाएंगे। आपका काम है प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। धीरे धीरे करके मैं आपको बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा टाइम एंड वर्क का, और पूरे मैथमेटिक्स का धीरे धीरे आपको एक्सपर्ट हो जाना। अभी 1-1.5 महीना है आपके पास में, तब तक में मैं बहुत सारा काम आपका कर दूंगा। मैंने कहा भी है कि संस्था जब खुलेगी तो मैं उन सारे बच्चों को पुरस्कृत करूंगा जो बच्चे लगातार कमेंट में करेक्ट उत्तर दे रहे हैं, सही उत्तर दे रहे हैं। आप भी उत्तर दें सही सही। और क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आज थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है, हो सकता है थोड़ा सा परेशानी होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आइए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। 16 बच्चे एक काम को पूरा करने में 12 दिन लगाते हैं, जबकि वही काम 6 आदमी 16 दिन में किया जाता है। उसी कार्य को 10 व्यक्तियों ने प्रारंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति उसे छोड़कर चले गए। तब 4 बच्चे शामिल हो गए। उन सबको शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में करते हैं, 45 व्यक्ति और ज़्यादा होते दोस्त, तो वह कार्य 25 दिन में पूरा हो सकता। उस कार्य पर प्रारंभ में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे हुए हैं और बार बार पूछते हैं इस पैटर्न को। आप एक बार बनाएं और उसके बाद सारे एग्जाम के क्वेश्चंस बनाना प्रारंभ करें। इस पैटर्न का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब का सब बनेगा। कुछ बढ़इयों ने एक काम 9 दिन में करने का वचन दिया, वादा किया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे। वादा करके बाबू वादा तोड़ दिया, 5 गो भाग गया, अनुपस्थित है। शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा किया। बढ़ई की मूल संख्या क्या थी ये बतलाना। दम इजी। ए और बी एक काम को 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, किंतु कुछ दिन के बाद
ए कार्य छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 25 दिनों में पूरा करता। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? और लास्ट क्वेश्चन, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक समय लगेगा और बी अगर अकेले काम करता तो 16 दिन अधिक लगता। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? चलिए, आप सभी को फिर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। क्वेश्चन लिखिए, स्वतंत्र होइए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लव यू ऑल।